बच्चों, आज आपका सप्लीमेंट्री क्लास 6 का चैप्टर है 2। इसमें आपका द फ्रेंडली मोंगूज, राइट। मोंगूज मैंने आप जानते हो, नेवला बोलते हैं हिंदी में उसको, ठीक है। और इसका ये नेवले का ये देखो फ़ोटो अभी है, ये देखो दिख रहा है आपको, ये फ़ोटो है, ये नेवला है। स्क्वायरल से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। और आपको गार्डन या क्या कहते हैं पार्क वगैरह में देखने को मिल जाएगा। इसमें कैरेक्टर है ए फार्मर एंड हिज वाइफ देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन ए ब्लेज। एक गांव में एक किसान, उसकी पत्नी और एक छोटा बच्चा रहता था। देयर वॉज ऑल्सो ए बेबी मोंगूज इन द हाउस। एक छोटा बेबी मोंगूज जो था वो भी उनके घर में था, पेट, who they believed would be their son's companion and friend in future। वो ये विश्वास करते थे कि फ्यूचर में, भविष्य में हमारा बच्चा और ये नेवला जो है, जो मोंगूज है, ये फ्रेंड बनेंगे। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लीविंग द चाइल्ड अलोन विद द मोंगूज। एक दिन किसान और उसकी पत्नी अपने बच्चे को मोंगूज के साथ छोड़कर चले गए घर पे। वंस ए फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए विलेज विद देयर स्मॉल सन, ठीक है। आपको पढ़ाया है कि वो फार्मर था और उसकी जो पत्नी थी वो एक घर में रहती थी, उनके एक छोटा बच्चा था और एक उनके साथ एक पेट रहता था। पेट कौन था? मोंगूज। दे लव्ड हिम वेरी मच। वो उसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि मोंगूज जो आप भी कोई पेट रखते हो, जस्ट लाइक ए पप्पीज, राइट है ना, तो आपको भी बड़ा प्रेम होता है। तो वी मस्ट हैव ए पेट, हमें भी पेट रखना चाहिए। द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। एक दिन किसान ने भी अपनी पत्नी से कहा कि हम इस तरह हमें भी एक पेट रख लेना चाहिए। व्हेन अवर सन ग्रो अप, जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो ही विल नीड ए कंपेनियन, तो उसे एक साथी की ज़रूरत होगी। दिस पेट विल बी अवर सन्स कंपेनियन, और जो पेट होगा वो हमारे बेटे का फ्रेंड बनेगा। कंपेनियन मीन्स फ्रेंड। हिज वाइफ लाइक्ड द आइडिया, उसकी पत्नी को यह आइडिया पसंद आया। वन इवनिंग, एक शाम, द फार्मर ब्रॉड विद हिम ए टीनी मोंगूज। एक दिन वो किसान एक छोटा सा पैट, देखिए मोंगूज, ये मोंगूज लेकर आया अपने घर पे। इट्स ए बेबी मोंगूज। ये क्या था? एक बेबी मोंगूज है, छोटा सा, नन्ना सा। सेड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से कहा, बट विल सून बी फुली ग्रोन, लेकिन ये बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि एनिमल्स जल्दी बड़े होते हैं हम लोग ह्यूमन की अपेक्षा पर। ही विल बी ए फ्रेंड टू अवर सन, और ये हमारे बच्चे का मित्र बनेगा। बोथ द बेबी एंड द मोंगूज ग्रू। बेबी और मोंगूज दोनों साथ साथ बड़े होने लगे। आपने देखा इस फोटो में, ये इनका बेबी है और ये है मोंगूज। जब दोनों साथ के होंगे तो साथ ही साथ बड़े होंगे, राइट। इन 5 or 6 months the mongoose had grown to its full size। क्या हुआ कि 5-6 महीने में ही मोंगूज जो था वो बड़े साइज का, फुल साइज का हो गया। ए लवली एनिमल विद 2 शाइनिंग ब्लैक आइज, एक प्यारा सा जानवर जिसकी 2 चमकीली काली आँखें। एंड ए बुसी टेल, और बढ़िया सी उसकी बुसी टेल थी। आपने स्क्वायरल की टेल देखी, वैसे ही मोंगूज की टेल होती है। द फार्मर सन वॉज स्टिल ए बेबी इन द क्रेडल, लेकिन उस किसान का बेटा अभी भी पालने में, क्रेडल क्या होता है? पालना। ये देखो बच्चा लेटा हुआ है ना, बेबी, आपके घर में भी देखा होगा अपने छोटे भाई बहन को। हाँ, तो ये क्रेडल होता है। इस क्रेडल में किसान का बेटा अभी भी छोटा ही था, लेटा हुआ था, स्लीपिंग, सो रहा था, एंड क्राइंग ऑल्टरनेटली, और कभी कभी रोता भी था। बच्चे तो रोते ही हैं। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू मार्केट। एक दिन किसान की पत्नी मार्केट जाना चाहती थी। सो सी
फेड द बेबी, उसने बेबी को, एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रैडल, उसने बेबी को फीडिंग करा दी, खाना खिलाना मतलब दूध पिलाना जैसे, और उसको उस पालने में सोने के लिए सुला दिया उस पालने में। पिकिंग अप द बास्केट, और टोकरी उठाई, पिकिंग अप द बास्केट, टोकरी उठाई। शी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने पति से कहा, आई एम ऑफ टू द बाज़ार, मैं मार्केट जा रही हूँ। द बेबी इज़ स्लीपिंग, कीप एन आई ऑन हिम, कीप एन आई माने नज़र रखना किसी चीज़ पे। जब मम्मी आपसे कह के जाती हो घर पे रहना, कहीं मत जाना, मैं भी आ रही हूँ मार्केट से होके, राइट। तो उसने कहा कि बच्चा सो रहा है, कीप एन आई ऑन हिम, और उस पर नज़र रखना। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मोंगूज, उसने कहा मैं फ्रेंकली बोलूँ तो मैं अपने बच्चे को इस मोंगूज के साथ नहीं छोड़ना पसंद करती हूँ। यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। सेड द फार्मर, उस किसान ने कहा कि तुम डरो मत। द मोंगूज इज़ ए फ्रेंडली एनिमल, मोंगूज जो होता है बहुत ही फ्रेंडली एनिमल, जैसे कि डॉग होता है, ठीक है, रैबिट होते हैं। इस ए स्वीट एज अवर बेबी, ये इतना ही प्यारा है इतना हमारा बेबी प्यारा है। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो, और वो एक अच्छे सब मित्र भी होते हैं। द वाइफ वेंट अवे, वो पत्नी चली गई। एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, लेकिन किसान को घर में करने के लिए कुछ था ही नहीं, किसान को तो खेती जाना पड़ता है। सो किसान डिसाइडेड टू गो आउट, किसान ने सोचा कि मैं ज़रा बाहर चला जाऊं। एंड टेक ए लुक एट हिज फील्ड नॉट फार अवे, उसने कि जाकर ज़रा अपना खेत भी देखाऊं, कोई दूर तो है नहीं। सो ही रेन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, उससे क्या हुआ, कुछ अपने मित्र मिल गए, उनके साथ वो चला गया और वो कुछ समय के लिए वापस नहीं आया। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग ए हैवी बास्केट, किसान की जो पत्नी थी वो बहुत सारा सामान लेके उस बास्केट में भर के मार्केट से लौटी। She found the mongoose at the entrance of the house with blood on his face and paws, paws माने पंजों में, ठीक है। उसने देखा कि उस mongoose के पंजों में और उसके फेस पे ब्लड लगा हुआ है, ठीक है। जैसे वो घर में घुसी उसने देखा कि mongoose के पंजों में और उसके मुंह में बहुत सारा खून लगा है। She jumped to the conclusion, तो उसने एकदम कुछ देखा सुना नहीं, एकदम कंक्लूजन में आ गई कि दैट इट वॉज हर सन ब्लड, अरे ये तो मेरे बेटे का खून है। एंड द मोंगूज वॉज द गिल्टी वन, और ये काम किसने किया है, इस मोंगूज ने ही मेरे बेटे को मार डाला, जबकि उसने देखा कुछ नहीं था, एज्यूम कर लिया, कल्पना कर ली। द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग, किसान की पत्नी ने अपने शॉपिंग ख़त्म की। एंड कम बैक होम विद ए बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरी, और उसका हाँ सो शी सॉ द mongoose सिटिंग आउटसाइड एज वेटिंग फॉर हर, और उसने देखा जब वो शॉपिंग करके आई कि उसका mongoose जो है वो उसके घर के बाहर ही बैठा हुआ है। ऑन सीइंग हर ही रेन टू वेलकम हर, उसे देख कर वह वेलकम करने के लिए दौड़ा। एज वॉज कस्टमरी, जैसे कि आपने देखा पेट में ये हैबिट होती है, जैसे उसका मालिक आता है तो वो दौड़ के जाता है। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द mongoose एंड स्क्रीम, और फार्मर की पत्नी ने जैसे ही उसको देखा तो एकदम चीख पड़ी, चिल्लाने लगी, ब्लड खून, सी क्राइड, वह चिल्लाई। द फेस एंड पॉज ऑफ द mongoose वर स्मियर्ड विद ब्लड, उसने देखा कि उसके पंजे और उसका मुंह पूरा खून से सना हुआ था। यू विकेड एनिमल, तुम बहुत दुष्ट जानवर हो। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। सी स्क्रीम हिस्ट्रिकली, वह पागलों की तरह चिल्लाने लगी। सी वॉज ब्लाइंड विद रेज, और वो गुस्से के मारे एकदम अंधी हो गई, कहते नहीं गुस्से में अंधा हो जाना, मतलब कुछ सोचना विचारना नहीं, अपने ब्रेन का यूज़ नहीं करना।
and with all her strength brought down to the heavy basket full of grocery. On the blood smeared mongoose and ran inside the child's cradle. उसने क्या किया, जो सामान से भरी हुई उसकी टोकरी थी उसने उसी के ऊपर पटक दी, मंगूज के ऊपर, और अपने बच्चे की तरफ, बच्चे के पालने की तरफ दौड़ी. द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप. बच्चा बहुत तेज़ी से सो रहा था. बट ऑन द फ्लोर ले ए ब्लैक स्नेक टॉर्न एंड ब्लीडिंग. लेकिन उसने देखा एक काला सांप ज़मीन पर पड़ा हुआ है और उसको खून ब्लड आ रहा है. ये देखो, दिख रहे हैं ना. इन ए फ्लैश सी रियलाइज्ड. उसने बाद में महसूस किया कि व्हाट हैड हैपेंड. उसने ये क्या कर दिया. सी रेन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज. वह दौड़ के मंगूज के पास आई. ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नैक. अरे तुमने तो मेरे बच्चे को बचा लिया और सांप को मार दिया. व्हाट हैव आई डन. ये मैंने क्या किया. सी क्राइड. वह रोने लगी. टचिंग द मंगूज. मंगूज को छू छू कर बार बार वह बहुत तेज़ रोने लगी. टू ले डाउन, ले डेड एंड स्टिल. लेकिन वो क्या हुआ था कि अब तो बिल्कुल वो मर चुका था, स्थिर पड़ा था उसमें. अनअवेयर ऑफ द हर सोबिंग. उसे एहसास भी नहीं था कि उसकी मालकिन रो रही है. द फार्मर्स वाइफ. किसान की पत्नी. हु हैड एक्ट हेस्टीली एंड रेशली. उसने जो भी काम किया था बड़ी गुस्से में, बगैर सोचे विचारे, राइट. स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूज. और वो बहुत देर तक पश्चाताप में, पश्चाताप मतलब कोई भी गलत काम करने के बाद पछताना, पश्चाताप में वे मरे हुए मंगूज की तरफ घूरती रही. देन सी हर्ड द बेबी क्राइम. उसके बाद उसने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी. वाइपिंग हर टीयर्स. अपने आंसुओं को पूछते हुए. सी वेंट इन टू फीड हिम. और उसे फीडिंग कराने चली गई, उसे कुछ खिलाने पिलाने के लिए चली गई. अब आपको इस स्टोरी से क्या समझना. इस स्टोरी से आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमें कोई भी कार्य किसी के कहने पे, ठीक है, नहीं करना चाहिए. हमें पहले उस चीज़ का एनालिसिस करना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो वाकई में सही है या नहीं. बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है. जो बिना विचार करके काम करता है उसको बाद में पछताना पड़ता है. इसने भी वही किया, इसने एज्यूम कर लिया. एक्चुअली वो सच नहीं था. पहले उसको घर में जाके देखना चाहिए था कि मेरा बेटा है भी सुरक्षित है या नहीं. ठीक है, ओके.